नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो, इसमें वो क्या कह रहा है कि जो नाव की चाल है शांत जल में, वो क्या है 14 है, और धारा की चाल है वो क्या है 6। अब देखो, अगर धारा के साथ चलेगी, ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर नाव और धारा दोनों साथ चलेंगे, प्लस में चलेंगे, मतलब एक साथ चलेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और विपरीत चलेंगे यानी कि नाव इस साइड जा रही है, नाव इस साइड जा रही है और धारा इस साइड जा रही है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो इनकी चालें माइनस हो जाएंगी मतलब। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये तो कह रहा है धारा की दिशा में कह रहा है, तो यानी कि ये कितनी चाल से चलेंगे 20 की चाल से। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे और दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर की दूरी को 20 की रफ्तार से कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से ही चक्रवृद्धि होने पर यही राशि कितने वर्षों स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि है, वो क्या कर रही है 13 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है, तो 9 गुनी हो गई कितने वर्षों में, ये वर्ष पूछ रहा है यहाँ। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, मतलब शॉर्ट है एकदम। देखो, 3 गुनी थी 9 गुनी हो गई, यानी कि 3 का कितना हो गया वर्ग हो गया ना, 3 का वर्ग हो गया ना, 3 गुणा 3 9, 3 तरह का 9, 3 का वर्ग हो गया। तो ये जो घात बनेगी, ये इसका वर्षों में गुणा कर दो, सीधा वर्ष निकल के यहाँ पे आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 वर्षों में होगा। अगर ये 27 से होती, मान लिया ये पूछता कि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, यानी 3 पे घात 3 हो जाती, तो 13 गुणा 3 कर देते। ये हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ऐसे ही गुना में पूछे जाते हैं। तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला है, सबसे शॉर्ट है कि जो इस पे घात लगेगी उसका इससे गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा। तो देखो, यहाँ क्या निकल के आ गया, देखना यहाँ क्या निकल के आया। वो क्या कह रहा है कि 13 थी, 13 वर्षों में 3 गुना आई, अब 9 गुना हो गई, यानी कि 3 की घात 2 हो गई, तो 13 का गुणा 2 से तो 26 वर्षों में हो जाएगी। तो कितना, इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 64.5 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अगर एक्स वाई से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। क्रमागत संख्याएं किन्हें कहते हैं, जैसे क्रमागत संख्याएं, ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्रम से चल रही हैं जो क्रमागत है। मान लिया 11, 12, 13, 14, 15 या कोई भी हो, 22, 23, 24, 25, जो क्रम से चल रही हैं उन्हें क्रमागत कहते हैं। अब देखो, इसमें वो क्या रहा है, देखना कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं। अब अपने पता नहीं है कौन सी है, उनका 64 है। पहले ये समझ लो, क्रमागत संख्या मान लिया ये है 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका औसत क्या है, अगर पद विषम है, देखो यहाँ पद कितने विषम है, 1, 2, 3, 4 और 5 पद है। तो विषम पद हैं, तो जो बीच में होता है वही उसका औसत होता है। 2 इस साइड से छोड़ दो, 2 इस साइड से, ये हो गया इसका औसत। लेकिन अगर पद सम है, मान लिया, देखना अभी पद सम आ जाएंगे, 7 और ला दो, तो अभी क्या है कि 3 इस साइड बच रहा है, 3 इस साइड बच रहा है, तो इन दोनों के बीच का है
ये औसत निकल के आ जाता है। इन दोनों के बीच का क्या है देखना, इन दोनों के बीच का क्या निकल के आएगा, 5 और 4 9, 9 में 2 का भाग दिया तो यानी कि 4.5 निकल के आ गया। तो अपने पता चल गया, यहाँ से एक चीज़ पता चला, यहाँ से ये पता, अगर समपद है, देखो समपद यहाँ है 4 4 दे रहा है, 4 क्रमागत पूछ रहा है, 5 पूछता तो दशमलव में आता ही नहीं। हमेशा अगर क्रम की संख्याएं दी हैं, 4 पूछेगा, 6 पूछेगा, 8 पूछेगा, तो हमेशा दशमलव में आएगा। तो अगर दशमलव में आए तो दशमलव का 0.5 या तो 0.5 जोड़ दो या 0.5, तो ये अगल बगल की संख्याएं निकल के आ जाती हैं। कैसे, देखो अगर ये अपना यहाँ का समझना, इतने का ये कितना निकल के आया, 4.5 निकल के आया, 4.5। अगर 4.5 में 0.5 जोड़ ले तो आगे की संख्या 5 है और ये पीछे की 4 है, ये पता चल गया अपने। तो ऐसे इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, देखो इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे अपने। कैसे निकाल लेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो अभी निकाल लेते हैं कि वो अगर औसत कितना है 64.5 है, तो अपने 4 क्रमागत है, तो आगे की संख्या कौन सी होगी, 65 होगी, और यहाँ की संख्या कौन सी होगी, 64 होगी। इससे पीछे कौन सी होगी, 63 होगी। उसके आगे कौन सी होगी, 66 होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 66 होगी। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखो 2:3, 1:2, 8:15 और 3:5। अब देखो चेक करने के लिए क्या है, दो को आपस में चेक करते चलेंगे। जैसे चेक करो, 2 क्या कह रहा है, 2:5 और 1:2 में, तो इसका इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और 5 एकन 5। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है या 5? तो ये वाली हो गई। अब अगला देखते हैं, अब ये बड़ी हो गई। अब आगे 1/2 और 8/15 का करके देखते हैं। तो 15 का इससे गुणा किया 15 और 8 दूनी 16, तो कौन सी बड़ी हो गई, ये वाली। अब ये क्योंकि 15 और 16 में क्या बड़ा है, 16। तो अब नेक्स्ट आगे इससे करके देखते हैं, आगे करके देखेंगे 8/15 और 3/5 का। तो 8 तिया 24 और 15 ती 45, तो कौन सी बड़ी होगी, ये 24 और 45 में ये। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये। क्योंकि बड़ी पूछ रहा है तो छोटी वाली छोड़ते चलेंगे, बड़ी बड़ी उठाते चलेंगे। तो ये बड़ी वाली भिन्न हो गई। अगर ये छोटी पूछता तो बड़ी वाली को छोड़ते चलते, छोटी छोटी को आगे बढ़ाते चलते। तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले श्याम की आय राम की आय की 3/4 गुना थी। 4 वर्ष बाद श्याम की आय राम की आय की 5/6 गुना होगी। श्याम की वर्तमान आय क्या है। तो देखो पहले अनुपात बना लेते, कैसे बनाएंगे। राम की आयु का 3/4 है, यानी कि राम की आय कितनी है, राम की आय कितनी है, राम की आय अगर 4 है तो श्याम की आय कितनी है, 3 है। देखो ये कह रहा है ना राम की आय को। अगला वो क्या कह रहा है कि अगली बार 4 वर्ष के बाद राम की आयु अगर 6 है तो श्याम की आय कितनी है, 5 है। श्याम की आय कितनी है, 5 है। ये कितने सालों में हो रहा है, 4 वर्ष पहले था, फिर 4 वर्ष बाद, यानी कि टोटल वर्ष कितनी हो गई, 8। टोटल वर्ष कितनी हो गई, 8। अब देखना टोटल अनुपात में कितना अंतर पड़ गया। देखो ये पहले 4 था, अब 6 हो गया, यानी कि 2 अनुपात का, इधर भी 2 अनुपात का बराबर अंतर पड़ रहा है, और सालों में भी बराबर, यानी कि अनुपात 2 बराबर 8 लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना लिख सकते हैं, अनुपात 1 बराबर 4। अब देखो यहीं से निकल के आ जाएगा, अगर अनुपात 1 बराबर 4 है और वो पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो श्याम की यहाँ आयु कितनी थी, 3 अनुपात में, यानी कि 12 है। ये 12 कब थी, देखना 1 मिनट थोड़ा स्पेस कर लो। ये 12 कब थी, ये 12 थी 4 वर्ष पहले, यानी कि अनुपात 1 बराबर 4 है। तो अनुपात श्याम को अनुपात में 3 है, तो 3 गुणा 4 है, यानी कि 12। ये 12 कब थी, 4 वर्ष पहले थी, यानी कि वर्तमान में कितनी होगी, 4 और जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन, 126, 36, 96 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।